नमः शिवाय। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन आरंभ करें। हाथ जोड़कर मन में देवादिदेव शंकर का ध्यान करते हुए, हे स्वामी, आप देवी पार्वती सहित पधार कर मेरी पूजा का ग्रहण कीजिए। ऐसा करने के बाद ओम गौरी सहित शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के स्थान पर पुष्पों में मदार, कमल, कनेर, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। धूप दीप देकर खीर का नैवेद्य चढ़ावें अथवा शक्कर या गुड़ से युक्त मिष्ठान अर्पित करें। उसके बाद तांबूल आदि चढ़ाकर आरती करनी चाहिए। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का 1000 जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत करने से 1000 गाय के दान का बराबर फल प्राप्त होता है। आइए कथा रसपान करते हैं। बृहस्पति त्रयोदशी व्रत कथा। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। यह अति श्रेष्ठ है। 12 मास तिथि में यह सबसे श्रेष्ठ है। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मगन होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसके गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीप जो सूरमय वन है वह इसी का राज्य है। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा के कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विश्व में फंसे रहने के कारण स्त्रियों को वशीभूत रखते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिगोचर पृथक है। मेरे मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ही सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर से ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, तुझे मैं शाप देती हूँ। अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को शाप दिया तो वह तक्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचार्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिसे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर सब देवी देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी व्रत को विधि विधान से किया। राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रवेश सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।